सरकार की गलत नीतियों के कारण लगातार हरियाणा के अंदर व्यापार व उद्योग पिछड़ता जा रहा है। मंडियों के अंदर किसान की जो फसल आती थी सदियों से, हमेशा हर फसल मंडी के आड़तियों के माध्यम से बिकती थी और पूरा कमीशन, जिसको हम आड़त बोलते हैं, 2.5% पूरी आड़त मंडी के आड़तियों से वो सदियों से मिलती आ रही थी। मगर इस निकम्मी सरकार ने पहले तो गेहूं के ऊपर उसके अंदर 9 रुपये 99 पैसे कटौती करने का काम किया, फिर धान के ऊपर 9 रुपये 19 पैसे कम करने का काम किया और अब सरसों की खरीद भी मंडी की आड़ती के माध्यम से नहीं खरीद रही। इसी प्रकार नरमा है, मूंग है, बाजरा है, चना है, ये सब अनाज की खरीद सरकारी एजेंसियां डायरेक्ट खरीद करेगी। जब सरकारी एजेंसियां अनाज सीधा खरीदेगी तो मंडी के आड़तियों को आड़त नहीं मिलेगी। तो आड़त नहीं मिलेगी तो मंडी का आड़ती दुकान के ऊपर दुकान करके क्या करेगा, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मंडी के अंदर सरकार द्वारा लाइसेंसधारी 40,000 से ज़्यादा आड़ती व्यापार करते हैं। उसके साथ लाखों मजदूर पलेदार मजदूरी करते हैं। ट्रांसपोर्टर, हजारों ट्रांसपोर्टर जुड़े हुए हैं, पेट्रोल पंप जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि मुनी में सीए सब जुड़े हुए हैं और लाखों और दुकानों के ऊपर कर्मचारियों को रोजगार मिल रहा है। अगर मंडियां बंद हो गई तो यूँ समझ लो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे, ऐसा काम हो जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ सरकार ये पॉलिसी बार बार क्यों चेंज कर रही है, इसका एक बड़ा रीजन है। सरकार चाहती है अनाज का व्यापार, सब्जी फल के व्यापार के ऊपर पूरी तरह से कब्जा, बड़े बड़े जो धन्ना सेठ जो घराने हैं 5-7, उनका कब्जा करवाना चाहती है। जिस प्रकार मॉल के अंदर आज गोभी भी है, आलू भी है, भिंडे भी है, टिंडे भी है, सेब भी है, अमरूद भी और केला भी वो बेच रहे हैं। वो रेडी वाले जो लाखों लोग हैं, गरीब आदमी फड़ी रेडी लगाते हैं, वो कहाँ जाएंगे? जो किराना की दुकान जो चिप्स बेचते हैं, टॉफी, किराना का सामान, दाल चीनी बेचते हैं गली मोहल्ले के अंदर, वो लाखों छोटे छोटे व्यापारी कहाँ जाएंगे? ये सब बर्बाद करने के ऊपर सरकार तुड़ी हुई है। सरकार की एक पॉलिसी है, बड़े बड़े घराने रहे, छोटे अपने घर बैठे। और यही पॉलिसी के तहत सरकार मंडियों को आड़त क्यों खत्म कर रही है, इसका एक रीजन है। सरकारी अनाज मंडियां बंद करके प्राइवेट मंडियां चालू करवाना। सरकार ने एक पॉलिसी बना चुकी है कि प्राइवेट मंडी कोई भी व्यक्ति, कोई भी धन्ना सेठ अपनी जमीन लेकर प्राइवेट मंडी मंजूर करवा सकता है। प्राइवेट मंडी बनाकर प्लाट बेचकर और वहाँ व्यापार चला सकता है। ये कानून सरकार बना चुकी है। सरकार की पॉलिसी यही है, सरकारी मंडियां बंद हो, प्राइवेट मंडियां चालू हो। इस सरकार ने 3 कृषि जो कानून लेकर आए थे उसमें यही तो कमी थी। क्या मंडी के अंदर अनाज आएगा तो मार्केट फीस बेच कर लगेगा, मंडी के गेट के बाहर अगर माल बेचोगे कोई टैक्स नहीं, खेत में बेचोगे कोई टैक्स नहीं, गांव में बेचोगे कोई टैक्स नहीं। भाई मोरनी का भट्टा मार रखा है मंडी के आड़ती ने, दुकान करके करोड़ों रुपए लगावांगे हम, ताने इनकम टैक्स भी देवांगे, मार्केट फीस भी देवांगे, बेच कर भी देवांगे, जीएसटी भी देवांगे, लाइसेंस फीस भी देवांगे और हमारे ऊपर ही तलवार जो है सरकार की भी मार पर रहेगी। तो फिर भारी बात कर लेंगे लोग, कोई टैक्स ही नहीं है, ताज़ा कमाओ ताज़ा खाओ सिस्टम करेगा। ये सरकार, ये आपको नहीं बताता हूँ,
अनुभवी सरकार है और पूरी तरह से आड़ती, किसान, मजदूर विरोधी सरकार है, जिसके कारण आज आड़ती भी दुखी है, किसान भी दुखी है, पलेदार भी दुखी है, मजदूर भी दुखी है। जबकि किसान और आड़ती का हमारा चोली दामन का साथ है और पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। हम मिलजुल के काम करते हैं, करते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सरकार से मेरी हाथ जोड़ के अपील है, किसान की जो भी फसल है मंडी के आड़ती के माध्यम से बिकनी चाहिए और पूरा 2.5% दाम ही आड़ती को मिलनी चाहिए। मैं एक सवाल सरकार से पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री अपना नवाब सैनी है कि वो बैठ जाए मेरे सामने, तो कोई मंत्री बैठ जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, महंगाई तो पहले सब अनाप शनाप बढ़ गई, जब महंगाई की बात करोगे जो दाल 60 रुपए किलो थी वह 170 रुपए किलो होगी, जो सरसों का तेल 55-60 रुपए की लीटर होता था आज 150 रुपये लीटर हो गया। आप सब्जी फल के दाम देख लो, चीनी के दाम देख लो, दूध की थैली के दाम देख लो, नमक के दाम देख लो, दही के दाम देख लो, अनाप शनाप दाम हो गए। मगर हमारी आड़त देने में सरकार ने बड़ा जोर आवा है, 2.5% कमीशन, जबकि महंगाई देखते हुए कम से कम 3 गुना आड़त बढ़नी चाहिए। भाई बढ़ानी तो दूर गई, हमारी सरकार या घटाने में लग रही है। इसके कारण पूरे देश और प्रदेश के अंदर आड़तियों में, किसानों में, मजदूरों में बड़ी भारी सरकार के प्रति नाराजगी है, ये बताना चाहता हूँ। इसलिए ये 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक हरियाणा की सभी मंडियों में अलग अलग धरना प्रदर्शन जारी है और अगला फैसला 5 तारीख को फिर लिया जाएगा कि आगे हम क्या रूपरेखा बनाते हैं, उसके बाद अगला डिसीजन 5 तारीख को लिया जाएगा। हरियाणा आड़ती एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हरियाणा का हूँ। आज हमने जो ये धरना प्रदर्शन लिया है उसमें हमारे श्रीमान बजरंग दास जी गर्ग अपनी पूरी टीम के साथ रहने के सारे शहर के व्यापार मंडल वाले प्रधान व हमारे मुख्य जो प्रधान श्री हिरानंद जी शर्मा जी का हम समर्थन देने पे इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बजरंग दास जी ने बड़ा टाइम निकाल के हमें समर्थन दिया है। इन्होंने सारी आड़तियों की बातें इतनी नॉलेज से बातें कही हैं, शायद कुछ हमारे लोगों को भी या आप लोगों को भी नहीं पता होगा, जो इन्होंने बारीकी से एक एक बात कही है, जहाँ जहाँ हम सभी आड़ती सफ़र कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हम तंग हो रहे हैं। और आपको ये बात बता दूं भी, हमने जो ये धरना हमारे श्री अशोक गुप्ता जी हरियाणा स्टेट आड़ती एसोसिएशन के प्रधान और सिरसा के हमारे श्री मनोहर मेहता जी प्रधान की अगुवाई के अंदर हमने रखा है। 1 से 5 तारीख तक हमने 2 घंटे धरना प्रदर्शन हरियाणा की 140 से 45 मंडियों के अंदर, जिसमें लगभग 35 से 45 हज़ार शॉप्स हैं, सब धरने पे बैठे हैं। अगला स्टेप हमारा 1 से 5 तारीख तक का होगा। फिर हरियाणा आड़ती एसोसिएशन जो दोबारा फैसला लेगी हम होंगे। हम सरकार से सिर्फ यही चाहते हैं, जैसे बजरंग दास जी ने कहा है, अगर हमें ये दामी पूरी दे देते हैं हम इनका सिर्फ वेलकम करेंगे। अगर ये हमारे को रोजी रोटी हमारी मारना चाहते हैं, क्या सरकारों का काम ये है कि रोजी रोटी मारना? हर सरकार का काम होता है रोजी रोटी देना। और एक नारा हम कहते हैं, जो व्यापारियों का सम्मान करेगा वो हरियाणा में राज करेगा। ये बात आज हिरानंद शर्मा जी ने जो मैसेज दिया है, जो एक नारा दिया, हम इनका स्वागत योग करते हैं। दूसरी सेकेंडरी बात मैं कहता हूँ, ये हमारा चोली दामन का मजदूरों के साथ, किसानों के साथ का साथ है, ये सरकारें क्यों चाहती हैं? क्या आपको पता है कि आधा हरियाणा जो कि इसी काम के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें सारे किसान, हमारे मजदूर, मुनीम, दलाल, सीए, वकील सब इनसे जुड़े हुए हैं। और एक बात बजरंग दास जी ने बड़ी अच्छी कही, सरकार को जीएसटी भी चाहिए, हमारी लाइसेंसिंग फीस भी चाहिए, हमारे से इनकम टैक्स भी चाहिए, और भी बड़े सारे कई खर्चे हैं, मार्केट फीस भी चाहिए, लेकिन हमें व्यापार में इनको देना नहीं है, हमें दामी नहीं देनी है। हमारी लड़ाई सिर्फ सरकार से यही है कि हमें हमारी हर फसल की 2.5% दामी मिले, और जो पैसा हमारे से आज किसान भाई लेते हैं वो पैसा अपने कंसेंट लेटर के थ्रू हम चाहते हैं भी वो हमें मिले। अगर फार्मर हमारा चाहता है भी मैं उसको मिले तो उसके वो कंसेंट लेटर पे साइन कर दे। अगर वो चाहता है मुझे आड़तियों के थ्रू मिले तो वो कंसेंट लेटर इसको मान्य करना चाहिए। 16-17 में स्टार्टिंग में इन्होंने किया था कुछ 6 महीने, लेकिन ये सरकार फिर उस कंसेंट लेटर को भूल गई है। और जो सिलो बने हैं हरियाणा के अंदर, हम चाहते हैं जहाँ वो किसान डायरेक्ट जाए उसमें भी दामी आड़ती के थ्रू होनी चाहिए। मैं इसी सारे शब्दों का आज आपके माध्यम से
आपकी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, हमारे चौथे स्तंभ की तरफ से आप सबका धन्यवाद देता हूँ। बजरंग